सभी स्टूडेंटों को बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ 18 जनवरी 2025 का पेपर। 18 जनवरी 2025 को आप लोग पेपर में बैठ जाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इस वीडियो में न्यू सिलेबस पे सारे प्रश्न लिए गए हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो को भूल चूक से भी छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो बहुत ही पछताएंगे। बाद में आकर बोलेंगे काश मैं पहले ये वीडियो देख लिया होता। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा और रोल नंबर आप लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है तो रोल नंबर यहाँ पर अपना लिख देंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा। और ये देखिए, ये पेपर ओएमआर शीट पे होता है, तो ओएमआर शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं ओएमआर शीट कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो ओएमआर शीट जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आप लोग को ओएमआर शीट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखेंगे। मेंटल एबिलिटी का आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न 50 नंबर का रहेगा। और अंक गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा। और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 80 को प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षा में और 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तो आइए अब एक एक डिटेल समझते हैं। तो पेपर फर्स्ट पेज आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पेज पे पहुंचते हैं। सेकेंड पेज कुछ इस टाइप से रहेगा, देख सकते हैं ध्यान से। सेकेंड पेज कुछ इस टाइप से रहेगा और यहाँ पर आप लोगों से मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के भाग 1 में आप लोग का इस निर्देश को पढ़ेंगे। तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, यानी इसमें सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग बता नहीं लेंगे, बहुत ईजी। देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ। आप लोगों से मैं पूछूं कि इसमें से, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें से आप लोगों का सबसे अलग कौन सा है, इसमें से सबसे अलग सबसे अलग कौन सा है। तो आप लोग बता नहीं लेंगे, सीधा सा दिख रहा है कि ये और ये और ये एक जैसे हैं और ये आप लोग का सबसे अलग है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें बताना है, इसमें सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क है, ट है, अ है, अड़ा है। तो अब अपने माइंड से लगेंगे देखने की ये टेढ़ बना है, बाकी ये भी ये सब सीधा बना है। तो ऐसे नहीं देखना है। देखिए क ट अण ये आप लोग का क्या है, व्यंजक है। और अ आप लोग का स्वर में आएगा, तो स्वर सबसे अलग हो गया, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग जाकर पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे अलग देखना है, तो ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए सबके सिधाई में ये गोला डाला गया है, गोला डाला गया है, लेकिन इसके सिधाई में गोला नहीं डाला गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। दूसरा का डी हो जाएगा। तीसरा का देखेंगे इसमें सबसे अलग कौन सा है, तो सबसे अलग आप लोग का जो तीसरा का राइट आंसर होगा वो सबसे हटके कौन सा होगा, तो तीसरा का आप लोग का डी हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग का वृत्त का आधा डाला गया है, जबकि ये सारा संपूर्ण आकृति है, संपूर्ण आकृति है, संपूर्ण आकृति है, ठीक है। लेकिन ये वृत्त का आधा है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, जल्द से जल्द देखेंगे और टिक कर देंगे। देखेंगे सब ये पट है और ये खड़ा है, तो इस पे टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। देखिए कंसेप्ट को समझिए। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें रेखा काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 को रेखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को रेखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 को रेखा है। बट इसमें आएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 को रेखा है। तो देखिए ये तो सबसे अलग हुआ ना, 6 को रेखा डाला गया है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये आकृति और ये आकृति एक जैसे हैं, ठीक है। तो चौथा आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा लेकिन आपको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। तो सबसे अलग बताना होता है भाग 1 में। अब जैसे ही भाग 2 में पहुंचेंगे तो भाग 2 में इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं, मैं पूछूं कि बाबू आप बताओ, ये त्रिभुज बनाया हूं, ठीक है, त्रिभुज बनाया हूं और ऑप्शन दे दूं, ए दे दूं, बी दे दूं एंड सी दे दूं एंड डी दे दूं। तीनों चारों ऑप्शन में मैं बना दूं। समझिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ग बना देता हूँ, यहाँ पे एक आयत बना देता हूँ और यहाँ पे एक गोला बना देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि इसके जैसे सेम टू सेम कौन है, तो इसके जैसे यही ना दिख रहा है, तो इसी पर ना क्लिक करेंगे। और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप सेम टू सेम इसके जैसे पहचानिए इसमें कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला कोठा देखिए, तो ये ईंटा है, इसमें ईंटा नहीं है, गलत कर दीजिए। ये इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये तीनों सही हो सकता है। अब सेकेंड वाला, ये वाला देखिए, तो ये ईंटा ऐसे करके ये भी गलत कर दीजिए, ये ऑलरेडी मैंने गलत कर दिया, ये भी गलत। अब ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, ये और ये, सी और डी। अब ये डॉट वाला देख लीजिए, तो डॉट वाला इसमें भी है और इसमें भी है। अब ये वाला देख लीजिए, तो इसमें भी है और एंड इसमें भी है। तो कहाँ पे भिन्न है,
भिन्न कहाँ पे है, तो देखिए ये एक पास कर दिया गया है, सटा दिया गया है, बाकी अलग अलग है तो अलग अलग डी नंबर में दिख रहा है। तो राइट आंसर आप लोग का पांचवा का जो होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। इसके जैसे सेम टू सेम बताना है तो आप लोग बता नहीं लेंगे, आप लोग कमेंट करते रहेंगे कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग का जो होगा वो ए नंबर होगा क्या, हाँ ए नंबर आप लोग का राइट आंसर। कैसे भाई ए नंबर कैसे हो सकता है, बताओ जरा मुझे भी। 6 का ए नंबर, 6 का ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा आया है तो ऐसे सीधा कर दिया गया है, बहुत ध्यान देना है इसमें। और इसमें देखिए डायरेक्ट टच नहीं कराया गया, यहाँ पर इधर ऊपर के साइड में टच नहीं कराया गया, इसमें पूरा पूरा टच कराया गया है, बाकी सब अलग अलग है किसी न किसी दृष्टि से। तो बी नंबर राइट आंसर, ये आपका सेम टू सेम आकृति हो गया। ठीक है, वैसे ही 7 नंबर का करना है, इसके जैसे आकृति ढूंढना है। तो इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे आकृति आप लोग का डायरेक्ट दिख रहा है बी है, तो बी पे आप लोग टिक करेंगे। बी है कि डी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बी है कि डी है, बी है कि डी है। तो आप लोग का बी नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि इधर का रेखा गिनी एगो दूगो एगो दूगो, इसमें इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, इसमें 3 गो है, 2 गो है। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर। ऐसे तुरंत जाइएगा परीक्षा में, ऐसा देख के तुरंत टिक मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से ध्यान लगा कर करना है क्वेश्चन को। समय आप लोग का 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, 2 घंटे में आप लोग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसके जैसे आकृति कौन सा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए भाग 3 में पहुंचते हैं। भाग 3 भी आप लोग का काफी इजी होता है, बस ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते रहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो भाग 3 में देखिए, भाग 3 में इस आकृति को भरना होता है। यहाँ पे कौन सा मतलब इमेज उठा कर रखेंगे जो कि सेट करेगा, मैच करेगा। तो सबका देखिए, यहाँ से कोना आकर इसमें टच किया है, यहाँ से यहाँ, तो इसमें ऐसा उठा कर रखेंगे कि जो टच करे जाकर। तो हम लोग डी नंबर को यदि उठा कर रख दें यहाँ पे, तो जाकर यहाँ पर ये देखिए रेखा यहाँ पर टच करेगी, तो डी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें एक काम कीजिएगा ना, पेंसिल लेकर जाइएगा। अब देखिए, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से करके यहाँ पर गोला पार देंगे और यहाँ पे एक गोला पार देंगे। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का सी होना चाहिए था। देखिए सी होगा, ये आप लोग का अंदर रहेगा। ठीक है, ये आप लोग का अंदर रहेगा, ये आप लोग का नहीं रहेगा। ठीक है, ये आप लोग का नहीं रहेगा। ठीक, तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां का आप लोग का सी नंबर। ठीक है, 10वां का सी। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। और यहाँ पर देखिए 11 नंबर जो दिख रहा है, यहाँ पर कोष्टक पार के और यहाँ पर गुणा का चिन्ह डाल दीजिएगा और इस रेखा को मिला दीजिएगा। तो राइट आंसर आप लोग का ए ही नंबर दिख रहा है। ए नंबर को आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए प्लस डाला गया है, इसमें सब में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा वाला सही होगा। ठीक है, 12 नंबर मिला लेंगे, 12 नंबर का राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, उसके बाद से भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 का इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप लोग क्या कीजिए। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, छोटा सा, जैसे देखिए अगर मैं बोलूं कि ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी के बाद आप लोग का जो संख्या आएगी वो बता दीजिए। तो आप लोग बता नहीं लेंगे, सी के बाद डी आएगा, तो डी पे आप लोग टिक करेंगे। वैसे ही ये किसी न किसी एंगल से ये आप लोग का नाच रहा है। ठीक है, नाच रहा है नहीं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए सबसे पहले ये ऐसे था तो ये इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आ गया। अब इस बार क्या हुआ कि ये ऐसे है तो इस बार इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर होना चाहिए 13 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी नंबर, देखिए मैं बोला ना ये इधर आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इधर आ रहा है, हाँ ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। ठीक, उसके बाद से ये देखेंगे, यहाँ पर एक रेखा बढ़ा है, फिर 2 रेखा, फिर 3 रेखा, लेकिन पलटी मारा है। ये ऐसे था तो ऐसे हो गया, ये ऐसे था नीचे के साइड में तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर के साइड में 4 गो लाइन हो जाएगा इधर के साइड में, तो ये होगा या ये होगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। 14 का आप लोगों का ए नंबर की डी नंबर, आप लोग बताइए। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, रोटेट होगा इस साइड में, डी नंबर राइट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए 15 नंबर का राइट आंसर बताइए। एक गोला था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए कितना लाइन है, तो 3 गो लाइन से ये बना हुआ है अंदर के साइड में, तो 1 गो घट गया है, तो 2 गो हो गया, फिर 1 हो गया, तो फिर इस बार क्या होगा, नेक्स्ट वाले में 1 भी नहीं होगा, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। 15 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ये जो आप लोग का वर्ग डाला गया है ना, वो घट रहा है हर एक लाइन में, इसमें 3 है तो इसमें 2, इसमें 1, तो इसमें 1 भी नहीं, तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 भी गोला नहीं है तो 2 गो है, 2 गो के बाद 4 गो है, 4 गो के बाद 6 गो होगा, तो 16 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का डी नंबर होगा, 6 गो होगा। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर। ठीक,
ऐसे आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो प्रयास करेंगे। बाकी आइए भाग 5 में पहुंचते हैं। भाग 5 का निर्देश आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए भाग 5 में निर्देश पढ़ेंगे तो देखिए इसमें कोई संबंध है तो फिर इसमें क्या संबंध होगा, तो इसमें यही संबंध है ना कि ये ऊपर चला गया है और एक गोला बढ़ गया है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसका बढ़ेगा ना, 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर, हाँ राइट आंसर ये रोटेट भी हुआ है क्या? 17 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 17 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 17 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर होगा, ठीक है। तो बी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। 17 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर, ठीक है, ठीक है। 18वां का देखेंगे, 18वां का, तो 18वां का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या किया गया है, अंदर का ये लाइन मिला दिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी अंदर का ये लाइन बस मिला दिया जाएगा, तो राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएगा सी नंबर हो जाना चाहिए था। तो 18 नंबर का आप लोग का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर, तो 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में संबंध क्या है, पहला और सेकेंड वाला में संबंध क्या है, ये ऐसे रोटेट हुआ है तो ऐसे है तो एक राउंड ऐसे रोटेट होगा तो इधर के साइड में मुंह हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर होगा क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बी नंबर होगा क्या? बी नंबर बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोगों का 19 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 20वां में देखिए एक गोला छोटा सा बड़ा हुआ है तो ये आप लोगों का वर्ग डाला हुआ है तो एक वर्ग छोटा सा बढ़ेगा, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। 20वां का आप लोग का बी नंबर होगा कि सी नंबर, आप लोग कमेंट कीजिए, बी नंबर होगा कि सी नंबर होगा? बी नंबर होना चाहिए था ना। 20वां का आप लोगों का बी नंबर होगा, ठीक है। 20वां का बी, 20 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, 20 का बी। आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर कटा हुआ हिस्सा लाकर इसमें जोड़ दीजिए। कौन सा हिस्सा यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे कि सटीक मैच करेगा, तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे और पेंसिल लेकर जाएंगे और इसको मिला लेंगे, उसके बाद से देख लेंगे। तो राइट आंसर आप लोग का जो होगा वो ए नंबर हो जाएगा। नहीं, ए नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। 21 नंबर का राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर को उठाकर रखेंगे, मैच कर डालेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जब पेंसिल से ऐसे मिलाएंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा, डायरेक्ट दिख रहा है भैया, बी नंबर दिख रहा है, तो 22 का आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर ध्यान से देखेंगे, 23 नंबर का राइट आंसर आप लोग का सीधा सा दिख रहा है डी नंबर, तो डी नंबर पे टिक करेंगे। डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, फटाफट टिक कीजिए। 23 का डी, 23 का डी, 23 का डी हो जाएगा। इसको उठा कर रखेंगे, जैसे पेंसिल लेकर जाइएगा ऐसे खींच कर मिला कर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको पेंसिल से यदि मिलाएंगे तो कौन सा मैच करेगा भैया, डायरेक्ट दिख रहा है आप लोग का डी नंबर, डी नंबर दिख रहा है 24 का डी, ठीक है। आइए भाग 7 में पहुंचते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। भाग 7 में आप लोगों का बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो भाग 7 में यहाँ पर देखिए, भाग 7 में आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना, जब इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब शीशा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, आप लोग को अच्छे तरह से समझाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब होता है शीशा, क्या होता है, शीशा। ये आप लोग का शीशा लगा हुआ है एक्स और वाई, ये आप लोग का क्या है, शीशा है, ठीक है। इसमें यदि कोई लेटर लेकर जाएंगे, जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग क्या लेकर गए, एफ लेकर गए, ठीक है, एफ लेकर गए। यदि इस लेटर को एफ को लेकर गए तो ये उल्टा दिखेगा, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। जैसे आप लोग शीशा में अपना चेहरा देखकर एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आपका चेहरा उल्टा दिखता है बट आपको अनुभव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही किसी लेटर को लेकर जाइएगा, जैसे आप लोग बी को लेकर जाइएगा तो बी आप लोगों का ऐसा बनता है ना बी, लेकिन शीशा में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये पूछा जा रहा है कि यदि ये ऐसा है तो शीशा में कैसा दिखेगा। तो इसका मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं, कुछ मत कीजिएगा, यदि आपको नहीं ढंग आ रहा है तो आपको डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। देखिए अगर मैं इस इमेज को बनाऊं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। दर्पण मैं सबसे पहले बना देता हूँ, ये आप लोग का दर्पण बन गया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। दर्पण जब बन गया तो इस फिगर को मैं बना देता हूँ, देखिए, ठीक है। ये फिगर बन गया, इस टाइप से है ना, मान लीजिए इस टाइप से बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम नहीं बन सकता ना, क्योंकि ये कंप्यूटर से बना है, ये मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है।
अब इस फिगर को क्या करना है ना, उगा देना है, ठीक है, उगा दिए। अब इसको जस्ट ऐसे पलटेंगे, दर्पण इस साइड में लगाया तो इस पेपर को ऐसे पलटेंगे, ठीक है, दर्पण नीचे साइड में लगा रहेगा तो पेपर को ऐसे पलटेंगे, ठीक है, और दर्पण इस साइड में लगाया तो पेपर को ऐसे, ऊपर के साइड में लगाया तो उधर साइड, और इधर के साइड में लगाया तो इधर के साइड पलटेंगे। तो दर्पण इस साइड में लगाया तो हम लोग इधर पलटेंगे। तो क्वेश्चन में देख लेना है दर्पण किस साइड में लगाया है, तो हम लोग ऐसे पलट दिए। अब देखिए ये फिगर आप लोगों को उगता हुआ दिखेगा, तो ऐसे करके ऐसे है। तो राइट आंसर जो आप लोग का दिख रहा है वो दिख रहा है बी नंबर। 25 नंबर का आप लोग का कौन सा दिख रहा है, बी नंबर, ठीक है। वैसे ही दर्पण में 26 कर लेंगे, 27 कर लेंगे, 28 कर लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। 26 नंबर, 27 नंबर और 28 नंबर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे और अपना नाम लिख कर भेज देंगे, ठीक है। अपना नाम भी लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, आंसर के साथ साथ अपना नाम भी लिखेंगे, ठीक है। आइए भाग 8 में पहुंचते हैं। भाग 8 में जैसे ही पहुंचेंगे, ठीक है, भाग 8 में, तो भाग 8 का निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि एक कागज है, कागज को फोल्ड किया गया है, ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर काटा गया है, फिर खोला गया है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए मैं एक कागज लेता हूं, ये रहा आपका एक कागज, ठीक है, ये रहा आपका एक कागज, और मैं प्रयास करूंगा इस फिगर को, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा इस फिगर को, ठीक है। तो इस फिगर को सबसे पहले देखिए, ये ऐसे फोल्ड किया है, देखिए मैं एक बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लेंगे। ये ऐसे तीर इधर का मतलब कि ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, तीर इधर का मतलब कि ये ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तीर इधर का मतलब कि ऐसे फोल्ड किया है, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया है। तो 1 मिनट में फोल्ड भी कर देता हूं, ठीक। उसके बाद से देखिए ये क्या किया है ना, यहां पर ऐसे करके ऐसे कट किया है, फिर यहां पर ऐसे करके ऐसे कट किया है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए ध्यान से देखिए इस फिगर को और इस फिगर को। अब क्या करते हैं ना, एक कैंची लेते हैं। देखिए कैंची कुछ इस टाइप से आप लोग घर पे ही यूज करना है, एग्जाम में कैंची का यूज नहीं करना है। मैं पहले बता देता हूँ, कैंची लेकर जाने नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कोई ऐसा मतलब ना हो कि जैसे आप चीटिंग कर पाएँ, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, जो कि इधर के साइड से हटाया हुआ है, और बाकी इधर के साइड से इस टाइप से हटाया हुआ है, तो मैं इस टाइप से हटा देता हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आंसर हम लोग मैच कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने हटा दिया, ठीक। अब देखिए ये फिगर और ये फिगर दिख रहा है ना, एक जैसे दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसको आप क्या कीजिए, ओपन कीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। चलिए हम लोग ओपन करते हैं। तो आप लोग ओपन करना तो जानते ही होंगे, अब ओपन करना नहीं ना सिखाना पड़ेगा, ओपन करना नहीं सिखाना पड़ेगा। तो देखिए आप लोगों का जो राइट आंसर आया है, आप लोगों का 32 नंबर का राइट आंसर जो आया है, ए नंबर आया है। क्यों? क्योंकि देखिए सेम टू सेम फिगर दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है बाबू, ए नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट देखिए ऐसे दिख रहा है। तो आप एक काम करेंगे, घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, छोटी सी मैं बात बताऊं, जानकारी मैं किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए। 20 मॉडल पेपर मैं क्या करूंगा, 20 मॉडल पेपर मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा, 20 मॉडल पेपर, और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे, एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा कर आएंगे। 20 मॉडल पेपर का मैं वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा, क्या दूंगा, वीडियो सोल्यूशन। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से 20 मॉडल पेपर का आप लोग का हर मॉडल पेपर के अंदर आंसर शीट भी डाला गया है, आंसर शीट भी डाला गया है, ठीक है। ये मैं मॉडल पेपर मात्र आपको कितने रुपए में दूंगा, 199 रुपए में दूंगा। अभी जाएंगे मार्केट में 199 रुपए खा जाएंगे, लेकिन 199 रुपए में ये 20 मॉडल पेपर मिल रहा है, साथ में आप लोगों को मार्कशीट भी मिल रहा है, और मार्कशीट भी मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। मार्कशीट कैसे भरना है, इस पे वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है, वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है, सही तरीका आप लोग जान जाएंगे मार्कशीट भरने का। अगर आप लोग सही तरीका नहीं जानेंगे तो एग्जाम में आप लोग भले पेपर देकर आएंगे, लेकिन आप लोगों का मार्कशीट ही नहीं जांच होगा, तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। फिर आएंगे तो बोलेंगे भैया मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आने का रीजन ये है कि आपने वो मार्कशीट गलत फिल किया, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। तो मार्कशीट सबसे अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ कैसे भरना है। बाकी आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो 93 36 56 81 और 64 पर आप लोगों को अपने पापा या मम्मी जी से पहले बता देना है कि 20 को मॉडल पेपर मुझे खरीद दीजिए, 199 रुपये लगेगा। फिर इस नंबर पे हमसे आप बात कराएंगे, ठीक है। जब खरीदना होगा तभी अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे, ठीक है। अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे, 199 रुपये में दे दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं जिनको परीक्षा में पास होना है, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये 29 नंबर 30 नंबर और 31 नंबर, 29 नंबर 30 नंबर और 31 नंबर, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। भाग 9 पे चलते हैं, ठीक है, भाग 9 पे चलते हैं।
भाग 9 में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भाग 9 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना इस निर्देश को, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आपका ये ईंट का टुकड़ा दिया गया है, इस ईंट के टुकड़े से कौन सा घर बनेगा, यानी इन छोटे छोटे आकृति से कौन सा आकृति बनेगा। यानी कि देखिए क्या करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए कि मैं आपको दे दूं 5 गो ईंटा दे दूं, सॉरी 3 गो ईंटा दे दूं, ईंटा नहीं ये गोला ले लीजिए, 3 गो गोला, तो 3 गो गोला से कौन कैसा आकृति बनेगा, गोला जैसा ही ना बनेगा। 3 गो आकृति जैसे 3 गो गोला का प्रयोग करेंगे, 3 गो बन गया। अब ये नहीं ना कि ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, आप बताइए, नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने आपको गोला दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए, जो आकृति यहाँ पर दिया गया उसी आकृति का प्रयोग करके इसमें आंसर बताना है। तो इस आकृति का प्रयोग ऊपर किया गया, इस आकृति का इधर, इस आकृति का इधर, इस आकृति का बीच में, तो 4 आकृति का प्रयोग डी नंबर में किया गया है। तो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका कहाँ प्रयोग किया गया है, तो इसका आप लोग का प्रयोग किया गया है बी नंबर में। देखिए ये वाला आकृति इधर साइड में दिख रहा है, ये वाला आकृति बीच में, और ये वाला आकृति साइड में। अब ये देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आप लोग का इधर के साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, और ये तीर यहाँ पर दिख रहा है, और ये आप लोग का वर्ग यहाँ बीच में दिख रहा है, तो बी नंबर राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर। तो ये वाला आकृति कौन सा आकृति में मैच कर रहा है बाबू, तो 2 गो ये, 2 गो ये, बीच में ये, बीच में ये, और ये इधर इधर, ठीक है। तो आप लोग का सी नंबर बनेगा क्या, 36 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। अब सेम टू सेम भाग 10 में होता है। भाग 10 में ये होता है कि पहले से आकृति बना दिया गया है, अब पूछा जाएगा ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है। मान लीजिए ये चोर है और ये घर है, ये चारों घर है, तो ये चोर किस घर में छुपा हुआ है आपको बताना है। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है, तो देखिए ये आप लोग का ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर। अब ये चोर किस घर में छिपा हुआ है, तो ये चोर आप लोग का जो छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है इसमें, देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो सी नंबर डी नंबर राइट आंसर। 38 नंबर का डी नंबर, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, तो राइट आंसर आप लोग का देखिए यहीं पे दिख रहा है, ठीक है। यहीं पे ये देखिए गोला है, ये ऐसे है और ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, छिपा हुआ दिख जाएगा। ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, तो ये आकृति आप लोगों का डायरेक्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है बी नंबर में छुपा हुआ। अब बोलेंगे ए नंबर नहीं होगा, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंट कर दिया गया, दूरी कर दिया गया है, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। इस प्रकार रीजनिंग के 40 प्रश्न एंड होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे गणित का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा। जब पेपर में इतना सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद से आ जाएगा आप लोग का मैथ का क्वेश्चन। तो ये देखिए अंक गणित परीक्षा लिखा है ना, अंक गणित परीक्षा खंड 2 आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैथ का 41 नंबर से लेकर और 60 नंबर तक आप लोग का क्या दिया रहेगा, मैथ दिया रहेगा, ठीक है। तो इसी को करना होता है, और मैथ में थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, अभी तो परीक्षा नजदीक आ गया है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैथ मेरा बहुत ही कमजोर है, मैं मॉडल पेपर में ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। मॉडल पेपर में वो क्या करते हैं, 40 प्रश्न मानसिक योग्यता का सही कर देते हैं, 20 प्रश्न हिंदी का आप लोग का सही कर देते हैं, लेकिन 20 प्रश्न मैथ की बात आ जाए तो इसमें सही करते हैं 5 गो, इसमें सही करते हैं 8 गो, इसमें सही करते हैं 10 गो। तो जो भी स्टूडेंट मैथ में काफी कमजोर है उनके लिए शुरू से बैच चल रहा है, शुरू से पढ़ाया जा रहा है, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, 7 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 5 मॉडल पेपर, ठीक है। ये आपको सेंड किया जाएगा मात्र 249 रुपए में। कितने रुपए में, 249 रुपए में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का सोल्यूशन वाला ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। मैथ का सोल्यूशन A to Z, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ A to Z पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल शुरू से, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से बात कराएंगे और बताएंगे सबसे पहले कोर्स के बारे में कि कोर्स में ये फीचर्स है, फिर हमसे बात कराएंगे, फिर ज्वाइन करना होगा तो ही बात कराइएगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का सोल्यूशन मैं अभी बिल्कुल इजी तरीके से कराने वाला हूँ, वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, 2 × 3 × 5, एक क्वेश्चन में है 2 × 3 × 11 और ये है 2 × 3 × 17 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। देखिए काफी सिंपल है। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, लघुत्तम समापवर्ती का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती। कितने बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। देखिए इसका मतलब होता है ना एलसीएम, एलसीएम निकालना आप लोग को आता है, एलसीएम निकालना, तो ये इसका मतलब एलसीएम होता है, ठीक है। तो एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम देखिए
जब भी कोई संख्या होता है तो उसका एक गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका कोई गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है। तो ये आप लोग का गुणनखंड दे रखा है 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। और एक दे रखा है 2 गुणे 3 गुणे 11, ठीक है, ये आप लोग का 5 है। और उसके बाद एक दे रखा है 2 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग का कॉमन रहता है, कॉमन जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिखते हैं। तो ये आप लोग का ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे आप लोग का 5 गुणे 11 गुणे 17, ये आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कॉमन रहता है उसको एक बार और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिखते हैं। तो ये आप लोग का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 17। आप लोग का फर्स्ट ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 37, 74 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचे। देखिए क्या करना है, ये 37 दे रखा है, 74 दे रखा है और 183 दे रखा है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोलेगा तो आपको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, ठीक है। HCF है, निकालेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस कर लीजिएगा 1 को और इसमें से माइनस कर लीजिएगा 2 को और इसमें से माइनस कर लीजिएगा 3 को, जो कि बचने के लिए बोल रहा है। ये जो बचने के लिए बोल रहा है ना उसी को मैं कर रहा हूँ माइनस। तो ये आप लोग का हो जाएगा 36, ये आप लोग का हो जाएगा 73 और ये आप लोग का हो जाएगा 3 घटाएंगे तो 180, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये आप लोग का 73 होना चाहिए था, 73, तब जाकर 72 होता, 36 आता, ठीक है। 1 मिनट जांच कर रहे हैं, ठीक है, जांच करके अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 73 ही रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग 73 बना लेंगे, ठीक है। 73 जब 2 घटाएंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा? सॉरी, ठीक है, 74 ही ठीक है, 74 ही ठीक है। हम 74 में से 2 घटाएंगे तो 72 ना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 को अंदर रखेंगे, 72 को अंदर रखेंगे तो 36 से कट करेंगे, 36 दूना 72, ठीक है। तो ये देखिए कट गया। अब 36 को लेंगे तो 36 बाहर होएगा और ये 180 अंदर जाएगा। तो 36 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 180 आ जाएगा? तो 5 छक्के 30, 5 बार पढ़ दिया जाए यदि तो आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। 5 बार पढ़ दिया जाए तो आ जाएगा। जिससे लास्ट में पूरा कट जाता है वो क्या कहलाता है? एलसीएम का एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। एचसीएफ कहलाता है। तो 36 आप लोग का आया है, तो 36 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है एल एक्स एक्स भी ट्रिपल आई किस संख्या को निरूपित करता है? तो देखिए काफी इजी है। एल का मतलब होता है, एल का मतलब शुरू से मैं बताऊं क्या? चलिए शुरू से। आई का मतलब होता है 1 और भी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10 और एल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500, ठीक है। और इतना ही तक जानिए, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तो एल का मतलब 50, तो 50, ठीक है। और डबल एक्स का मतलब क्या होता है? डबल एक्स का मतलब आप लोगों का होगा 20 और आप लोगों का दे रखा है कितना? भी ट्रिपल आई यानी कि 8 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे 20 78 हो जाएगा, ठीक है, 78 हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का ये नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। एक टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता बता दीजिए। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बहुत ईजी है, बता देंगे। देखिए कोई मान लीजिए ये टंकी है, मैं टंकी बना दूं क्या? चलिए मैं ये टंकी बना देता हूँ, ठीक है। ये टंकी मैंने बना दिया, ठीक। उसके बाद से दे रखा है 3/5। 3/5 का मतलब ये होता है कि 5 हिस्सा में इसको पहले डिवाइड कीजिए, 5 हिस्सा। तो ये आप लोग का 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा एंड 5 हिस्सा। 5 हिस्सा में डिवाइड हो गया। अब बोला है 3/5 भाग भरा हुआ है। 3/5 भाग मतलब 3 हिस्सा भरा हुआ है, तो नीचे से 3 हिस्सा भर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 हिस्सा मैंने भर दिया, ये 3 हिस्सा मैंने भर दिया, ठीक है। अब कितना भाग खाली है? तो 1 हिस्सा और 2 हिस्सा, यानी कि 2 हिस्सा आप लोगों का खाली है, ठीक है। तो इसको भरने के लिए 180 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ रही है। तो 2 हिस्सा भरने के लिए 180, तो 1 हिस्सा भरने के लिए क्या हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे तो 90। 1 हिस्सा भरने के लिए 90, तो 1 हिस्सा भरने के लिए 90, ठीक है। तो 1 में 90, 1 में 90, तो इसमें भी 90 ही आएगा, इसमें भी 90 ही आएगा, इसमें भी 90 आएगा। तो टोटल क्षमता ज्ञात करने के लिए टोटल जोड़ लेंगे। तो ये देखिए 9 5 बार में 9 9 5 45 होता है,
ठीक है, और एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये आप लोग का आंसर आ गया। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा, काफी इस तरीके से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि आलेख से यह गणना कीजिए कि सी और डी ने ए बी व ई की तुलना में कितने अधिक प्रश्न हल किए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ए 4 दिया है, बी 8 दिया है, एंड आप लोगों का सी दिया है 14, एंड डी दिया है 10, एंड ई दिया है 8। तो पूछा है सी डी ने सी प्लस डी ने ए बी ई की तुलना में ए प्लस बी प्लस ई की तुलना में कितना अंक अधिक प्रश्न हल किया है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान दे रखा है 4, बी का मान दे रखा है 8, और सी का मान दे रखा है 14, और डी का मान दे रखा है आप लोगों का 10, और आप लोगों का ई का मान दे रखा है 8। ठीक है, तो सी और डी बोला है, तो सी और डी यहाँ पर लिख कर जोड़िए। 14 धन आप लोगों का 10 हो जाएगा, ये आप लोगों का कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए बी ई जोड़िए, तो 8 8 16, 16 4 आप लोगों का 20 हो गया। 8 8 और 4 इक्वल टू 20। अब देखिए 24 में से 20 घटा दीजिए, 24 में से क्या करेंगे, 20 घटा देंगे, तो आप लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो आप लोग का 4 आ जाएगा। तो 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 4 आप लोग का सी नंबर में दिख रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सी नंबर राइट आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जानिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या यदि आपको पता है तो आप लोग कर लेंगे। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से करती हैं, किससे करती हैं, एक और स्वयं से करती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लोग का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये आप लोग का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोला है, तो आप लोग का 97 हो जाएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दो अंकों की। उसके बाद बोला है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सम संख्या किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिन संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, पूरा भाग यानी भाग मतलब डिवाइड यानी कि डिवीजन, मतलब भाग दे तो पूरा कट जाएगा, तो वे संख्याएं आप लोग का क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग का हो जाएगा 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। तो आप लोग का सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगी, 98 हो जाएगी, दो अंकों की। अब देखिए नेक्स्ट बोला है योगफल ज्ञात कर दीजिए। तो योगफल का मतलब होता है बाबू, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो आप लोग 97 और 88 को जोड़ दीजिए, 98 को जोड़ दीजिए। 8 7 15 का 5 हाथ में 1 9 2 18 1 19 195 आया हुआ है। तो 195 किसी ऑप्शन में है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 47। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहां पर उतार देता हूं। आप लोग चिन्ह का ज्यादा ध्यान देंगे, 2 2 4 चिन्ह, यहाँ प्लस है माइनस माइनस। ठीक है, चिन्ह को यानी कौन सा चिन्ह डाला गया है, विशेष करके, नहीं तो लास्ट में आंसर गलत आ जाएगा। 1/, जैसे मान लीजिए 1/10 है ना, तो इसको हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2/10 है ना, तो इसको 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 5/100 है, तो इसको हम लोग 2 को 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे इसमें कीजिए, 1/100 है तो 0.01 लिख सकते हैं, माइनस 2/100 है तो 2/100 को 0.02 लिख सकते हैं, माइनस ये आप लोग का 2/1000 है तो 0.002 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव, प्लस 4 को 0 है तो 4 अंक पे दशमलव, तो 0.004। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको और इसको जोड़ लीजिए, तो साइड में इधर जोड़ लीजिए। इतना आया है। ठीक है, 0.104 माइनस इसको भी जोड़ लीजिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब घटा लीजिए,
0.022, सॉरी यहीं पे घटा लीजिए, 0.0104, 0.022, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे कौन सा राइट आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके बताइए तो, क्योंकि मुझे बड़ा ये लग रहा है, बड़ा तो ये है, छोटा ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना। कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक है या मैं मिस्टेक कर रहा हूं मुझे पता नहीं। 47 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ए, 0.0774। कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है क्या? ठीक है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। एक व्यापारी 5 टाफिया के पैकेट को ₹20 में तथा एक टाफी को ₹6 में बेचता है। यदि एक छात्र को 32 टाफिया खरीदनी हो तो उसे कितने धनराशि देने होंगे? यहाँ पर 5 गो टाफी है, 5 गो टाफी, इसका पैकेट है जो कि ₹20 में मिल रहा है, ठीक है। और एक टाफी ₹6 में, और अगर एक टाफी निकाल कर बेचा जाए तो ये ₹6 रेट है। एक लड़का है जिसको 32 टाफियां लेनी है, तो 32 में 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30, 6 गो बंडल ले लेगा इसका, 6 गो, तो या 30 गो टाफी हो जाएगा। इसका बंडल 6 गो लेगा तो 30 गो टाफी हो जाएगा। अब प्लस में 2 गो टाफी ये वाला ले लेगा तो 32 गो, तो 6 गो का रुपया कितना देगा? 20 छके 120, 120 रुपया। 2 गो कितना देगा? तो 2 गो टाफी का ये ₹6 देगा, 6 दूना ₹12 देगा। तो आप लोग कितना हो गया? 132 रुपया हो गया। तो राइट आंसर 132 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? 132 48, 48 का सी नंबर दिया है, 162। 1 मिनट, 5 6 के 30, 6 बंडल ले लेगा। अब ₹20 में दे रहा है तो 20 छके 120, 30 छके 36 18 180, हाँ ठीक है। 132 ही तो आना चाहिए था। एक टाफी ₹6 में, तो 2 टाफी ₹12 में, ₹12 ये लगेगा और ₹120 ये लगेगा। 32 को टाफी ले लेगा, 32 को टाफियाँ खरीदनी है, ठीक है। ₹132, ₹132 उसको देना पड़ेगा। 6 दूना 12, ₹120, 6 दूना 12, ठीक है। तो राइट आंसर 132, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 132 रहेगा, ठीक है, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि संख्या इतना में 6 और 9 के परस्पर बदल दिया जाए तो संख्या का अंतर बता दीजिए। देखिए 3 6 4 9 0 है, अगर 6 और 9 को बदला जा रहा है तो ये संख्या कैसी बन जाएगी? 3 9 4 6 0 ऐसे बन जाएगी। अब इसमें बड़ा क्या है? ये है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। 3 9 4 6 0, 3 6 4 9 0, यही घटाकर अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटाना। तो इसको घटाकर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 49 नंबर का राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है? 0 7 14 में से हाँ 14 है ना, 13 में से 4 जाएगा 9, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 मिनट, ये हो गया 0, ये हो गया 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ पर 3, तो 13 में से 4 जाएगा 9 3, और यहाँ पर बचा 8, 8 में 6 जाएगा 2, और 3 में से 3 जाएगा 0। 2970 होना चाहिए ना, 2970। तो 49 का आप लोग का बी नंबर आ रहा है, 2970। सही लगाया हूँ? ₹36 मान लीजिए घट रहा है, तो 36 3 वो होता है।
ये गलत क्यों आ रहा है भाई साहब? 3900 रुपया ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का 49 नंबर का बी नंबर राइट आंसर होगा। 49 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, 49 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भाग को क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। छायांकित भाग जो दिया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग कर लेंगे क्या? देखिए सबसे पहली बात कि 25 25 2 8 15, 15 किसका दे रखा है? 8 दे रखा है। अच्छा इधर का साइड का दे रखा है, ठीक है। 2 ये दिया है, 8 ये दिया है, 25 ये दिया है, ठीक है। ये एक वर्ग टाइप का है, ठीक है। ये एक वर्ग टाइप का है, ये बनाने में मिस्टेक हो गया है, छोटा सा, ये थोड़ा सा छोटा बना होता है, वर्ग टाइप का है। जब ये 25 सेमी है, 25 सेमी है, ठीक है। ये भी 25 सेमी होगी, ये भी 25 सेमी दे रखा है, ये भी 25 सेमी दे होगा, ठीक है। और ये भी 25 सेमी होगा, ठीक। तो हम लोग को 2 और 8 दे रखा है, 2 और 8 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, 25 गुणे 25 करेंगे। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भुजा गुणे भुजा करेंगे तो आप लोगों का 25 गुणे 25 करेंगे तो 5 5 25 और 2 3 6, 625 आया है। ये संपूर्ण का मैंने निकाल लिया, लेकिन ये वाला खाली वाला हिस्सा हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमको ये वाला पता चल जाए ये वाला कितना है, तो 15 गुणे ये कर देंगे, क्योंकि ये आयत बन रहा है अंदर के साइड में। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर। तो 8 2 10 होता है, और 25 में से 10 घटा लेंगे, क्योंकि ये 25 है टोटल, और इधर का जोड़ कर इधर घटा देंगे 25 में से, तो ये बीच वाला आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। तो 25 में से 10 जाएगा 15, तो 15 गुणे आप लोग का 15 हो रहा है, 15 गुणे 15, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो 5 5 5 25 है, 1 दूना में 2, 225। अब इसी 625 में से 225 को घटा देंगे तो आप लोग का 400 आएगा, ठीक है। तो 400 वर्ग सेमी लिखेंगे, तो 400 वर्ग सेमी राइट आंसर आप लोग का ये नंबर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे पहुंचते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी विषम संख्याएं जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है वह संख्या होगी। वह छोटी से छोटी विषम बनाना है। तो सबसे पहले जानते हैं सम संख्या किसे बोलेंगे। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे सम संख्या बोलेंगे, ठीक है। और विषम संख्या किसे बोलेंगे? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसे विषम संख्या बोलेंगे। तो फर्स्ट वाला का एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसे करते करते अनंत तक, इसका एग्जाम्पल 1 3 5 7 ऐसे करते करते अनंत तक, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या जब भी बनाएंगे तो लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो आप लोग का विषम संख्या कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग बनाते हैं, 1 से बनाना है, 0 से, 3 से, 4 से एंड 5 से। तो सबसे पहले 1 0 3 4 5, यही तो होगा राइट आंसर, ऐसे ही हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर, 51 नंबर का आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 रुपये अधिक है तो वह धन ज्ञात कर दीजिए। काफी इजी है, देखिए कैसे करेंगे इसको। माना वह धन x है, ठीक है, माना वह धन x है, ठीक, मान लिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए 1 है 1/5, तो x बट्टे आप लोग 5 कर लीजिए, माइनस कर लीजिए 1/7, तो x/7 बराबर में क्या हो जाएगा, 20 अधिक है। यानी कि इसमें से इसमें घटाएंगे तभी तो 20 अधिक आएगा। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 10 रुपये मेरे पास है या 20 रुपये तुम्हारे पास है, तो मैं तुमसे 10 रुपये अधिक हूँ, तो कैसे पता चला? 20 में से 10 घटाए तभी तो पता चला कि 10 रुपये अधिक हूँ। वैसे ही इसमें से इसको घटाएंगे। अब एक काम कीजिए, इसका एलसीएम लेंगे ना तो 35 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 7 35, तो 7x, और 7 5 35, तो 5x, अब बराबर में 20। अब एक काम कीजिए, 35 का 35 और ऊपर हो जाएगा 2x, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा 2x, अब बराबर में 20। अब इधर ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 20 गुणे 35 हो जाएगा। अब x इधर 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 20 गुणे 35 अब बट्टे का 2, ये 10 बार में,
तो ये x बराबर जो मान आया है 35 दांव पे 350। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग कंफर्म हुआ, बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 और 72 के मौसा और लसा का गुणनफल बराबर होता है। मौसा लसा गुणनफल देखिए, मौसा और लसा का जब भी गुणा करेंगे ना गुणनफल बराबर होता है। तो दोनों का संख्याओं का योग की देखिए, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 53 नंबर। दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे उसके बराबर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह रुपये 888 रुपये में बेची जाए, यदि वह रुपये 888 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है लेकिन समझेंगे तो इजी है। सबसे पहले 15% के लाभ पर 851 रुपये में बेचा जाता है, तो ये एसपी है जो कि 851 रुपये दे रखा है। ठीक है, और कितना परसेंट पे प्रॉफिट है? 15% पे। ठीक, तो जो हम लोग को फिर से नया आप लोग का जो विक्रय मूल्य आया है, ये एसपी आया है विक्रय, तो ये न्यू है आप लोग का, ये आप लोग का है 888 रुपया एसपी है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा यही बताना है। तो सबसे पहले हमको सीपी प्राप्त करना होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तब जाकर हम लोग निकालेंगे लाभ को, क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर इसमें से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको लाभ पता चलेगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ ऊपर लिखते हैं, बट्टे में क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का सूत्र ये होता है ना कि आप लोग 100 गुणे एसपी कीजिए और बट्टे में आप लोग क्या कीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कीजिए, आप लोगों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 100 गुणे आप लोग को एसपी कितना दे रखा है? 851 दे रखा है, और बट्टे में आप लोग का 100 प्लस का 15 कर लेंगे, ये आप लोग का क्रय मूल्य निकलेगा। तो आप लोग का क्या करेंगे, देखिए 100 गुणे 851 और बट्टे का आप लोग का 115 हो जाएगा। अब इसको कट कीजिए, किससे कट करेंगे? तो 5 से कट कर दीजिए, तो 5 दूना में 10 और 5 3 15, और ये हो जाएगा 20 25 100। ठीक, अब क्या कीजिए, 23 से इसको कट कीजिए, 23 का पढ़ा है, इसको यदि आप 37 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 20 गुणे 37 करेंगे तो आप लोग को मिलेगा जो वो मिलेगा 740। 740 मिला। अब एक काम कीजिए, 740, अभी 888 रुपये दे रखा है, क्रय मूल्य 740 आया है, 740 रुपये का 888 रुपये में बेचा जा रहा है। तो एसपी आप लोग का है, सीपी आप लोग का है 740। तो आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल लेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे में 100। तो यहाँ से लाभ पता कीजिए। तो लाभ पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट पता करने के लिए एसपी माइनस सीपी। तो 888 में से 740 घटाएंगे तो कितना रुपए का लाभ होगा? 148 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 148 ऊपर, अब बट्टे में गुणे में 100, कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0 इसको कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे तो 37, और ये 5, 37 से कट करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। 4 5 20, 20% का लाभ आया है। तो 20% के लाभ पे आप लोग टिक करेंगे, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित चित्र में एक्स का मान ज्ञात कर दीजिए। कर नहीं लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, बहुत इजी है। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक रेखा पर पता है 180 डिग्री का कोण बनता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इस सारा का योगफल किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो x प्लस का 10 प्लस का x प्लस का 3x प्लस का 90 बराबर में क्या हो जाएगा? ये अंश चढ़ाया गया है, अंश है, यहाँ पर अंश है, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, 180 डिग्री जोड़ लीजिए, 1 2 3 5 x बराबर में प्लस में 100 और बराबर में 180।
तो 5x इधर ही रहेगा, 180 माइनस करेंगे 100 तो ये मिलेगा 80, 5x। अब x बराबर करेंगे तो 80/5, तो आप लोग का 5 एक नंबर 5, 5 छक्के 30, 5 एक नंबर 5, 5 छक्के 30। x + 10, 3x + 90 डिग्री, तो 100 घटाएंगे तो 80। आ जब ये 3 3 2 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो x का मान 16 आया है। 16 × 5 = 80। 55 नंबर, पता नहीं क्यों गलत हो रहा है, 55 नंबर का बी आंसर है, 28। सोलह आप लोग का राइट आंसर आएगा, ठीक है। 16 काट कर बना दो क्या, कहीं बाद में सही हो गया तो। सबसे पहली बात की एक रेखा है, x का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दो को जोड़ेंगे क्या, यस ब्रदर यस, इसको एक को नहीं जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा क्या, 3 1 4x, तो 4 तो 4 4 4, तो 20 आना चाहिए ना, तब भी तो नहीं आएगा। नहीं, टोटल जोड़ेंगे, x x x, 5x तो हो रहा है, 5x 90 2 100, 180 में से 100 जाएगा 80, 16 × 5 = 80। एक काम कीजिए, यहाँ पे 16 ही बना लीजिए, ठीक है, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा करता था, अब पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट ये आपका डाला गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये 6, ये 15, ये 2 से कट करेंगे 9, 3 15, ये 3 से कट करेंगे 3 1 5, फिर 3 से कट करेंगे 1 1, फिर 5 से कट करेंगे 1 1 1, 5 3 15 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना में 180, 180 मिनट में आया है। ये 8 बजे बज रही है, 8 बजे, ठीक है। तो 180, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो 180 मिनट बराबर कितना घंटा, तो 3 घंटा, ठीक है। तो 3 घंटा को ऐड कर दीजिए, तो ये 8 3 11, 11 बजे फिर एक साथ बजेगी, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है, ये बिल्कुल समझ में आया होगा। सबसे पहले जो निकलेगा वो मिनट में निकलेगा, मिनट से घंटा में चेंज करेंगे, घंटा को जो चेंज करेंगे और लास्ट में जितने बजे बज रही है उसमें जोड़ लेंगे। तो 8 बजे बज रही है एक साथ, तो फिर 3 घंटा जोड़ लेंगे, 11 बजे बज जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। योगफल का मतलब जोड़ होता है, तो प्लस का चिन्ह मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें डाला नहीं है, बट आपको डालकर लिखना पड़ेगा। पता है क्वेश्चन हल करते करते बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा जाता है ना, इसीलिए दिमाग कंफ्यूज। इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, सजाते क्रम में लिख लेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना है, हमेशा यही सजाने का क्रम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। जो स्टूडेंट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना जान गया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो ये मैंने लिख लिया। अब जहां पे कुछ नहीं है वहां पे अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 10 का 0 हाथ में है, 1 5 1 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 5 को 20 का 0 हाथ में है 2, अब ये 70, 70.5605 राइट आंसर सी नंबर है, जो कि आप लोग का 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है।
अब 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई 28 मीटर है तो आयत के परिमाप ज्ञात कर दीजिए। सबसे पहले वर्ग किसे बोलेंगे? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। और आयत किसे बोलेंगे? जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक आप लोग का 42 दे रखा है, 42 दे रखा है, और ये भी 42 दे रखा है, प्रत्येक भुजा 42, ठीक है। अब बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लोग का क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 42 गुना यदि हम लोग 42 कर दें, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। सूत्र आपको याद है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं? 42 गुणे 42, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का जो आंसर आएगा, यहाँ पर एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, अगर 42 का वर्ग करना हो तो देखिए, 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है। और 2 गुणे 4 करेंगे या 4 का गुणा 2 से करेंगे? 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 8 दूना में 16, 16 का 6 हाथ में आया 1। अब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होगा? 4 चौको 16, 1 17, 1764 आएगा। 1764 आप लोग का राइट आंसर है। आइए इधर चेक करते हैं। तो 42 गुणे 42 आप लोग करेंगे तो 4 8, 4 दूना में 8 और 4 चौको 16, 4 8 से 8 8 16 का 6 हाथ में है 1 और 16 1 17। देखिए सही हो गया। यानी कौन सा ट्रिक मैंने यहाँ पर लगाया? सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे तो 4, फिर 2 का गुणा 4 से, और फिर इसका गुणा 2 से। तो 2 दूना में 2 चौको 8, 8 दूना में 16 का 6 हाथ में है 1, और फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 16 1 17, 1764, ठीक है। तो 1764 जब ये आया है क्षेत्रफल 1764, तो 1764, तो अब एक काम कीजिए, 1764 में ये आप लोग का इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लोग को लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, क्या दे रखा है? लंबाई कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर देखिए 28 मीटर चौड़ाई दे रखा है। तो चौड़ाई हम लोग को, लंबाई यहाँ पर आने दीजिए, चौड़ाई यहाँ पर हम लोग को दे रखा है 28। अब इसी 28 से इसमें भाग कर देंगे ये 1764 में, तो हम लोग को लंबाई पता चल जाएगा। तो 1764 इधर देखिए गुणा में है चौड़ाई, तो इधर आएगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये हम लोग को लंबाई पता चल जाएगा। तो लंबाई जब पता चल जाएगा तो इसको भाग करके देखिए, 28 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे, 28 का पहाड़ा इधर साइड में कर लेते हैं। 1764 28 का पहाड़ा पढ़ना है। मान लीजिए 28 का पहाड़ा मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है, तो 20 का पहाड़ा याद है ना। तो 20 छक्के कितना होता है? 120। तो 6 बार ले जाइए, 8 छक्के 32, 32 का 2 हाथ में है 2 3, 8 का 16 8 चौको 32, चौको 8 चले 8 छक्के 48 हो जाएगा। 8 चौको सॉरी 20, 8 छक्के 48 होगा। 48 का 8 हाथ में है 4, 6 दूना में 12, 12 4 16, ठीक है, 168। तो यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा 8, और ये कट जाएगा, अब बचा 4। 28 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 28 दूना 56, 28 तिया 56, 28 तिया 84 होगा। 28 तिया 84 कट गया, देखिए 3 बार में। तो ये 63 आप लोग का आया है, क्या 63 आप लोग का आया है? लंबाई बराबर 63, ठीक है, क्योंकि इससे भाग देंगे तो ये 63 बार में कटेगा। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? आयत का परिमाप बता दीजिए, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता है? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई होता है, ये बात आपको पता होगी। तो 2 लंबाई क्या दे रखा है? 63 दे रखा है, प्लस में चौड़ाई क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 गुणे में हो जाएगा 8 3 11 का 1 हाथ में है 1, 6 2 8 1 9, सही लगाए हैं। 8 3 11 का 1, 6 2 8 1 9, 9 दूना 18, 182, 182 दे रखा है। क्या डी नंबर राइट आंसर दे रखा है? 182 देखिए आ चुका है, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। कंफर्म हुआ? बिल्कुल कंफर्म हो गया। 2 अंकों की छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए। तो अभाज्य संख्या अभी ना मैंने बताया कि अभाज्य संख्या उसे हम लोग बोलेंगे जो एक और स्वयं से कटती हैं, जो एक और स्वयं से संख्याएं कटती हैं
उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये आप लोग का सबसे छोटी 11 हो गया, और गुणे सबसे बड़ी आप लोग का 97 होता है। तो दोनों का गुणा करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है, इजी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक पेड़ बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सोमवार से शुक्रवार तक, तो सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या बता दीजिए। तो ये सोमवार है, ये शुक्रवार है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज छूट गया है कि एक पेड़ बराबर कितना होगा, यही छूट गया है। 1 मिनट ऐसे भी पता लग जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या, तो सोमवार है फिर शुक्रवार है, सोमवार, तो ये सोमवार, ठीक। तो सोमवार को 2 पौधा है, ठीक। शुक्रवार को 2, 2, 4, 1, 5 हुआ है, तो आप लोगों का शुक्रवार को 5 हुआ है। आप लोगों का शुक्रवार दे रखा है, सोमवार और शुक्रवार कुल पौधों की संख्या पूछा है, तो इनको जोड़ना होगा, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 को हो रहा है, ठीक है। अब 7 का गुणा 60 नंबर है ना, 60 नंबर का राइट आंसर डी दे रखा है 380। तो 7 का 14, 28, 7, 5, 35, 7, 5, 35। सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7 हो गया। सोमवार और शुक्रवार तक बेचे गए, से शुक्रवार तक। टोटल को करना है क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 दूना में 38। हाँ, एक पेड़ बराबर ना, एक पेड़ बराबर, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा, एक पेड़ बराबर 20 पौधे, ठीक है, यही छूटा हुआ था यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग को टोटल पता करना है। देखिए सोमवार से शुक्रवार तक टोटल काउंट कीजिए, तो ये 19 को पेड़ है, ठीक है, 19 को पेड़ है, तो 19 गुणे 20 करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 पौधा है, एक पौधा बराबर, तो 19 दूना में 38 होता है, 1 0 उतार दीजिए, तो राइट आंसर आप लोग क्या आ गया, 380 आ गया, डी, ठीक है। तो एक पेड़ बराबर 20 पौधे, ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। अब आइए हिंदी का सोल्यूशन करते हैं, जो कि काफी इजी है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे हिंदी का सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाषा परीक्षा लिखा रहेगा, खंड 3 लिखा रहेगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इसमें के 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़ें, इसी में से उत्तर इसको ढूंढ कर देना है। तो आप लोग देने ही लेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है ध्यान से देखिए, एक एक चीजें मैं पढ़कर बता रहा हूँ, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। शास्त्री जी अपनी सादगी, ईमानदारी और कठोर परिश्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भूमिका थी और उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। शास्त्री जी का जीवन सत्य और नैतिकता के आदर्श पर आधारित है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने देश के एकजुट किया। उनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ। देखिए इसको पढ़ेंगे तो जीके भी आपको याद होगा। पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में। यहाँ पर अभी आप लोगों ने पढ़ा 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में, तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा आप लोग का किसने दिया, अभी हम लोग ने पढ़े थे जय जवान जय किसान का नारा। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। कौन, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने क्या किया, देश को एकजुट किया कि समझौता किया कि नई योजना बनाई कि विदेशी यात्रा। अभी हम लोग एकजुट पढ़े थे, देश को एकजुट किया। देखिए उन्होंने देश को एकजुट किया, यहाँ पर दिया हुआ है।
तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाएगा। 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। 64, लाल बहादुर शास्त्री का जीवन किन आदर्शों पर आधारित है? तो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सत्य और नैतिकता पर आधारित है, तो बी नंबर राइट आंसर, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। 65 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में से त्रुटिपूर्ण वाक्य को पहचाने। त्रुटि, यहाँ पर त्रुटि वाक्य को पहचाने। शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था, उनकी जीवन सत्य पर आधारित है, उन्होंने देश को विखंडित किया, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखिए इन्होंने इस ग्राफ में हम लोग ने पढ़ा था इस अनुच्छेद को, तो उन्होंने यहाँ पर जो पढ़े थे तो इसमें ये बात नहीं आई थी कि उन्होंने देश को विखंडित किया। विखंडित का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि विखंडित का मतलब अलग अलग करना, तो ये बात नहीं आई थी, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 2, सांप एक रेंगने वाला जीव है जो मुख्यतः गर्म और नम स्थानों पर पाया जाता है। यह अपनी चमड़ी का रंग बदलकर खुद को छुपाने की कला में माहिर होता है। सांपों की कई प्रजातियां होती हैं, इनमें जिनमें कुछ जहरीले और कुछ बिना जहर वाली होती हैं। सांप अपने भोजन के लिए छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। इसका शरीर लचीला होता है और यह बिना पैर के भी बड़ी तेजी से रेंग सकता है। सांपों के संरक्षण के लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सांप कहाँ अधिक पाए जाते हैं? सांप कहाँ अधिक पाए जाते हैं? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था सांप मुख्यतः गर्म और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जो मुख्यतः मतलब देखिए गर्म और नम स्थानों पर, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सांप अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? तो सांप अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि छोटे जीव जंतुओं को शिकार करते हैं। सांप अपने भोजन के लिए छोटे जीव जंतुओं को शिकार करते हैं, ठीक है। तो छोटे जीव जंतुओं को शिकार करते हैं, तो बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। सांप की कौन सी विशेषताएं इसे छुपाने में मदद करती है? तेज रेंगने की क्षमता, कि बड़े आकार की चमड़ी का रंग बदलना, कि आंखों की चमक, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का राइट आंसर, 68 नंबर का राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, चमड़ी का रंग बदलना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप से संबंधित नहीं है? लचीला शरीर, के पैर की तेज गति, की रेंगने की क्षमता, की चमड़ी का रंग बदलना। अब देखिए बच्चे बहुत सारे इधर उधर ट्रिक कर देंगे, लेकिन पैर की तेज गति तो पैर उनके पास नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। सांपों की कई प्रजातियां होती है, वाक्य में प्रजातियां कौन सा संज्ञा है? प्रजातियां कौन सी संज्ञा है? देखिए प्रजातियां मतलब जाति का बोध करा रहा है। 70 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए प्रजातियां मतलब समूह का बोध करा रहा है, तो समूहवाचक डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जातिवाद पर लगा देंगे, जातिवाचक पे 70 नंबर का डी हो जाएगा, समूहवाचक। नेक्स्ट अनुच्छेद आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़कर इसका आंसर सबका दिया हुआ है, अच्छे से कर लेंगे, इसका भी आंसर आप लोग कर लेंगे, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर करेंगे। और लास्ट में बच्चे पूछते हैं क्या रफ वर्क लेकर जाना होता है? तो रफ यहाँ पर लास्ट में करना होता है। देखिए कच्चे कार्य की जगह इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रफ कीजिए, ठीक है, पेन से रफ कीजिए, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाकी सब कुछ इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही था, बोलते बोलते मैं थक गया हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, 10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें।